हम सबके बीच में उपस्थित है एडीओ फीमेल कैटेगरी में सेकंड रैंक मिस सुधा यादव। वो आपके साथ रूबरू होंगी अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, एग्जाम के दौरान की तैयारियां और आपको जो संघर्ष में कठिनाई महसूस होती है, इन सबकी जानकारी आपको इस क्लास में देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और मैं आज अभी हाल ही में एग्जाम हुआ व्यापम के, उसमें फीमेल कैटेगरी रैंक सेकेंड और ओवरऑल रैंक 24 हासिल की हूँ। और आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ अपनी जर्नी को लेकर के, मेरी यात्रा को लेकर के, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या किया, और हमारे चंद्रा एकेडमी के जो सर हैं वो कैसे मेरे लिए महत्वपूर्ण विशेष भूमिका निभाए, उसके बारे में आप लोग को सबको जानकारी दूंगी। और आपको जो भी है उसे बेझिझक पूछिएगा। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी तैयारी कर रही हूँ और लगातार तैयारी, अभी जब तक एक और पोस्ट ना ले लूं तब तक तो तैयारी करना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो डर तो लग रहा है इन सब आप सबके बीच में मैं बोल रही हूँ, थोड़ा हिचकिचाहट तो है मुझे भी। और पहली बार एक स्टेज में अभी आई हूँ बोलने के लिए, तो थोड़ा सा तो डर है, तो सपोर्ट कीजिएगा मेरा थोड़ा सा। मैं शुरुआत करती हूँ कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है, तो अपनी खुशी मैं थोड़ा सा जाहिर करना चाहूंगी। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता और चंद्रा एकेडमी के जो सर है, चंद्रा सर, गुलशन सर, इन सबको देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो चंद्रा सर हैं, जो कि हमेशा से, जब से मैं बिलासपुर में हूँ और जब से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तब से वो हमेशा मुझे गाइडलाइन करते रहे हैं। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी, यहीं पर ही बैठी हूँ और यहीं पर ही पढ़ करके आज वहां से यहाँ तक का सफर मैंने किया है। तो मैं भी जब कोई आते थे तो उनका बातें ध्यान से सुनती थी और यही सोचती थी कि काश कब वो दिन आएगा जब मैं वहां पर पहुंचूं। और आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो वो खुशी जो है मैं जाहिर तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि ठीक है। और इन सब में मैं सबसे बड़ा चीज मैं चंद्रा सर को ही देना चाहूंगी, क्योंकि वो एक सही और ज्ञानवान मार्गदर्शक है। कभी भी, मतलब मेरी जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई थी अपने कंपटीशन एग्जाम की, फिर धीरे 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 करके मैं अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी। और उसके बीच में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, डिमोटिवेशन आता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा यार, इतना लंबे से तैयारी हो रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर चंद्रा सर, गुलशन सर प्रॉपर सहयोग दिए कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम में है वो चीज, आत्मविश्वास रखो अपने ऊपर, कर सकते हो। और मैंने पिछला अभी मेंस हुआ तो मेंस भी लिखी हूँ, लेकिन ये था कि अभी जस्ट एडीओ का पोस्ट आ गया तो मेरे को अपना मेंस थोड़ा सा स्किप करना पड़ा, क्योंकि आप अभी जानते हैं बेरोजगारी कितना है, तो एक पोस्ट लेना बहुत जरूरी था। तो सोचा कि अब मेंस तो कई बार लिखे हैं, एक बार व्यापम में जा करके देखना भी जरूरी है, और अब हो चुका है कि अब एक पोस्ट लें, तो उसके लिए मेंस को स्किप करके एडीओ का ही प्रॉपर फोकस होकर के मैंने तैयारी किया। देखिए सुधा अभी मेंस दी है, ठीक है। मेंस को इसने स्किप कर दिया, ठीक है। जब हम लोग का मेंस होता, मान लो आप ले से किसी का मेंस दिलाते हैं आप लोग, तो मेंस का स्किप करते हैं कि वो एक स्टेप पार कर चुके थे, ठीक है। और एक उनके पास नया ये था कि मेरे को इस पेपर को देना है, वन डे एग्जाम था एडीओ का, ठीक है। इसने मेंस को छोड़ दिया। मेंस के छोड़ने के बाद सिर्फ इनका विश्वास था कि मेरा हो जाएगा एडीओ में करके, और आज फीमेल में सेकंड रैंक लेके आई है। ओवरऑल रैंक इनका 24 है और फीमेल में सेकंड रैंक, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। फिर मेंस भी छोड़ना, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि 2019 से पढ़ रही है, कितना दिन हो गया आप लोग खुद आकलन कर सकते हो, इतना दिन हो गया, लेकिन एक दृढ़ विश्वास था कि हो जाएगा। और अभी भी आती है, मेंस का टेस्ट देती है, अभी भी जुड़े रहती है, ठीक है। उसको उसने फायदा हुआ उनको। देखो, आप सब एस्पिरेंट हो और खासकर सामने जो सक्सेसफुल पर्सन खड़ी हो एक फीमेल है। और तैयारियों के दौरान आप देखोगे कि सबसे ज्यादा परेशानी सामाजिक बोल लो, पारिवारिक बोल लो, वो किनको देखने को मिलती है, तो फीमेल को। मोटिवेशन की कमी किनको देखने को मिलती है, तो फीमेल को। तो आज जब जब आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़े हुए हैं, तो आज वो सीखने का मौका है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिन गलतियों से बचकर ही सिलेक्शन पाया जा सकता है। समझ गए?
तो आप जितने भी फीमेल कैटेगरी के लोग बैठे हुए आपके पास तो स्पेशल मौका है कि कौन सी कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। इन्होंने कहा कि इन्होंने मेंस के एग्जाम को स्किप किया क्योंकि सामने इनको एडीओ दिख रहा था। आपको लाइफ में कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा एक तरीके से। इन्होंने एक रिस्क लिया, कौन सा चीज इजी टू गेट है, किस पर थोड़ा और फोकस करने पर वो मिलेगा। ये सब डिसीजन टाइम टू टाइम पे आपको लेने पड़ते हैं और ऐसे डिसीजन लेने के टाइम डायलेमा की जो स्थिति आती है, उन्हीं सब से पार पाने के लिए हमारे जो सफल प्रतिभागी रहते हैं वो आपको मार्गदर्शन देने आते हैं। समझ गए बात? तो जो भी कमियां आपको अपनी तैयारियों में दिखती हैं उसका मार्गदर्शन आप इनसे ले सकते हैं। क्लियर है? एडीओ एग्जाम की तैयारी जब 2019 में जब मैं आई, ठीक है, तो 19 में तो मैं पीएससी की ही तैयारी कर रही थी। फिर जब 21 में आने वाला था एडीओ करके, उस टाइम था ना कि आने वाला है करके, तो उस टाइम से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी एडीओ की। तो एक राउंड पढ़ के खत्म कर दिया था कि आने वाला है करके। उसके बाद जब अभी पता चला आने वाला है नोटिफिकेशन, तो फिर तुरंत अपना प्रीलिम्स का ही तैयारी कर रही थी मैं। प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ ही मैंने स्टार्ट कर, क्योंकि पता चल गया कि एडीओ का एग्जाम होने वाला है जून में। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मैंने एडीओ की भी तैयारी स्टार्ट की। फिर उसके बाद फिर प्री का पेपर हुआ, उसके बाद तुरंत लग गए मैं एडीओ में, क्योंकि आगे तो मुझे अब पता नहीं था कि प्री निकल रहा नहीं निकल रहा, लेकिन एग्जाम दिलाने के बाद पता तो चल गया कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं। मॉडल आंसर आया तो उसमें मैंने चेक कर लिया कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं। लेकिन ये था कि मेरे को एक पोस्ट भी चाहिए था, तो वहां पर मैंने कि एक डिसीजन लेना था। सर से, गुलशन सर से बात किया, चंद्रा सर से बात किया कि क्या करना चाहिए सर, यहाँ पर मेंस भी है और एडीओ भी है और एक पोस्ट बहुत जरूरी है ऐसे करके। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि अगर नहीं हो पाया तो मेंस भी छोड़ना, मतलब बहुत बड़ा होता है ना, एक स्टेज पार कर जाओ और मेंस छोड़ना। और फिर सामाजिक दबाव तो रहता ही है, और एक लड़की हूँ तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत प्रेशर रहता है। तो इस बीच में फिर सर लोग भी बोले कि आत्मविश्वास रखो, जाओ जिसमें आपको ज्यादा लग रहा है कि सुटेबल आपके पास है वो चीज, उसी में जाओ करके चंद्रा सर ने बोला, गुलशन सर ने बोला। तो फिर डिसीजन लिया मैंने कि एडीओ में ही जाना है। फिर उसके बाद मेंस की स्किप करके फिर एडीओ का ही प्रॉपर तैयारी की। तो मेंस और एडीओ का दोनों अलग अलग है ना। मेंस क्या है, थ्योरी पोर्शन है पूरा, और एडीओ वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव देना है। तो दोनों की जो तैयारी है वो थोड़ी अलग अलग है। सब्जेक्ट थोड़े बहुत मेज करते हैं लेकिन पूरा मेज नहीं करता। और वनडे एग्जाम देने के लिए आपको उसमें ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ता है, कैसे हम क्रॉस करें, कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें से चारों में से कहीं कौन सा सही है। मतलब हमारे पास चारों उत्तर रहते हैं, चार आंसर रहते हैं, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं रहता है। मेंस में प्रॉपर हमको याद करके क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सिर्फ वहां पर हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, उसका आंसर हमको लिखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्या है, वहां पर चार ऑप्शन है, वहां से हमको फाइंड आउट करना रहता है कि उसमें से कौन सा आंसर सटीक है करके। तो दोनों की तैयारी थोड़ी अलग थी, तो मेरे को मेंस स्किप करना पड़ा वहां पर, क्योंकि साथ पेपर को साथ लेकर के चलना नहीं, दोनों नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को एक को छोड़ना पड़ा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, अपने गांव से ही मैंने प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की है। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं बिलासपुर आई, तो सीएमडी कॉलेज से ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने चंद्रा एकेडमी ज्वाइन किया। तो मेरा प्रीलिम्स मेंस सब चंद्रा एकेडमी से हुआ है। इवन टेस्ट सीरीज भी, हर बार टेस्ट सीरीज चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, मैं यही दिलाती हूँ। मतलब इस टाइम से 2019 से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ प्रॉपर। कोचिंग कंप्लीट हो गए, सब हो गया, फिर भी हर टेस्ट और कुछ भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, प्रेशर आ रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, तो प्रॉपर सर से गाइडलाइन लेती हूँ, सर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है। क्योंकि हमको तो पता है ना, मंजिल हमको पता है, लेकिन रास्ता दिखाने वाले तो गुरु ही हैं कि सीधा चलना है कि मुड़ के चलना है। क्योंकि हमेशा मंजिल सीधे रास्ते में नहीं होती है, टर्निंग पॉइंट आता ही है। तो वो टर्निंग पॉइंट हम तो नहीं देख पाएंगे, एक गुरु ही है जिनको पता है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ है, कैसे मुड़ना है। तो सर के गाइडलाइन पे ही मैं आगे बढ़ी हूँ। हाँ जी, मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, तो उनसे भी प्रेरणा मिली है कि जाना है इस फील्ड में ऐसा करके। 4 बार हो चुका है मेरा, और प्रीलिम्स निकला है, हर बार मेंस दी हूँ, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया है, इसीलिए इस बार मेरे को स्किप करना, मेंस को स्किप करना पड़ा। अभी यूपीएससी के बारे में तो नहीं सोचा है, अभी अपना स्टेट का ही करना है ऐसा है। अब एक व्यापम का हो गया तो अब पूरा फोकस सीजीपीएससी पे ही रहेगा कि एक पीएससी का एक पोस्ट लेना ही है ऐसे करके। फिर उसके बाद हो जाते हैं तो फिर आगे उसके बारे में भी सोचेंगे। मेरा रिवाइज करने का ये था कि आज क्लास में जो भी पढ़ाया गया, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद
खाना वाना खा करके थोड़ा आराम करके तुरंत बैठ जाओ पढ़ने के लिए। जो पहले क्लास में आज पढ़ाया गया है पूरा पढ़ करके उसको लिख के बिना देखे लिख के दे, मतलब बिना देखे लिखना रहता था रफ कॉपी में कि जो पढ़ाए हैं तो मैं समझी हूँ नहीं समझी हूँ, कितना एब्जॉर्ब कर पाई हूँ आज जो पढ़ाए हैं उसको एक बार लिख कर देखना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना उसका, ठीक। उसके बाद वीकली रिवीजन करना। एक वीक में जो पढ़ा, संडे को एक रहता था कि संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है। मंडे टू सैटरडे जो रूटीन चल रहा है वो रूटीन चलेगा, लेकिन संडे को नया नहीं पढ़ना है। उस दिन जितना वीक में जो पढ़ा है हमने उसका रिवाइज करना रहता था कि एक हफ्ते में क्लास में ज्यादा नहीं, एक हफ्ते का हम कर सकते हैं पूरा संडे में कवर, तो संडे टू संडे रिवीजन रहता था। और शेड्यूल रहता है अपना सबका, आप भी बनाए होंगे कि अपना अपना शेड्यूल एक प्रॉपर। तो हमारा भी एक शेड्यूल था कि मेरा आदत है सुबह उठने का, सुबह उठ के प्रॉपर एक बार पूरा पढ़ना है और कल पढ़ाएंगे क्लास में उससे पहले पढ़ के जाना है कि अपना भी पढ़ लें। फिर जो सर पढ़ा रहे तो ज्यादा समझ में आता है उसके आ करके फिर रिवीजन करना है, तो 3 बार हो जाता है एक ही बार में। 3 हुआ, उसके बाद एक बार लिख करके देख लिए, ऑब्जेक्टिव लगा दिए तो प्रॉपर हो जाते हैं। फिर उसको संडे को रिवीजन कर दिए तो फिर प्रॉपर वो उसी रूट में चलता रहेगा 6 महीने 1 साल, तो ऑटोमेटिक फिर सब माइंड में आता जाता है। हाँ, अब डेली रूटीन है, एक मिनिमम टाइम रहता है। अब रेगुलर तो हम नहीं बोलेंगे कि रेगुलर हम करते हैं करके, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं फेज में। लेकिन ये है कि मिनिमम टाइम जैसे कि हमारा था 6 घंटा, 6 घंटा कुछ भी हो जाए, सुबह उठ के 4 से 10 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। उस बीच में कोई नहीं है, उस बीच में मैं और मेरा पढ़ाई, बाकी उसके बाद 10 बजे के बाद कोचिंग जाना है, उसके बाद इधर उधर जो भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर है कि 4 से 10 मुझे देना है। ये रूटीन नहीं गड़बड़ाना चाहिए। बस एक रूटीन है, मिनिमम टाइम, ज्यादा नहीं कि 10 घंटा पढ़ रहे हैं 12 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन एक मिनिमम 4 घंटा आप भी शेड्यूल रखते हैं कि पर डे का 4 घंटे मेरे को अपने को देना ही है, चाहे कुछ हो जाए वहां पर, कहीं मेरे को इमरजेंसी में जाना भी पड़ गया तो, लेकिन सुबह पढ़ के निपटा करके चले जाओ। ऐसा तो प्रॉपर रूटीन फॉलो करना ही पड़ता है, कोई भी एग्जाम हम क्रैक करते हैं तो। सब्जेक्ट के क्या है कि जैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो जैसे क्लास चल रहा है तो क्लास के हिसाब से कि आज जैसे कि आज सर ने कुछ दिया है उसको पूरा कंप्लीट करके जाना है, तो जैसे क्लास में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट तो चलेगा ही। तो आप जैसा आप 2-2 घंटा पढ़ सकते हो, 3 घंटा में कवर हो, तो क्या है कोई 2 घंटे में उसको कवर कर लेता है, कोई वही टॉपिक को 3 घंटे में कवर करता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है। तो इसके हिसाब से मैं 2-3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर के चलती हूँ। ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उतना मैं 2 सब्जेक्ट लेकर के चलती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना भी पड़ता है, कंटिन्यू तो नहीं पढ़ पाऊंगी 4 से 10, बीच में ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। तो ब्रेक लेकर के 2 सब्जेक्ट तक कवर करना रहता है। बाहर का नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सर ने जो स्टडी मटेरियल दिया है और यहाँ से जो लिखवाया जा रहा है उसको पढ़ना है और फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है, बस उसके अलावा और बाहर नहीं। क्योंकि सर ही इतना दे देते हैं, हम उसी को नहीं कर पाते तो बाहर का क्या ही करें, ठीक है, वही बहुत है। हाँ, करेंट अफेयर तो रेगुलर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रीलिम्स मेंस देना है, तो बिना करेंट अफेयर के तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर आपको एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा। आप चाय पीते तो आपके घर में न्यूज़पेपर तो आता ही है, तो चाय पीते पीते आप हॉस्टल में रहते हैं, तो फिर रेगुलर न्यूज़पेपर, या तो फिर आज तो सब डिजिटल है तो फोन में तो सब आ ही जाता है। तो पर डे एक न्यूज़पेपर को पढ़ने का आदत लगा करके डेली का करंट अफेयर तो करना ही है। नोट बनाते जाना है सब, ऐसा नहीं पढ़ के निकल गया हो गया। प्रॉपर नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंत में जब हमारा प्रीलिम्स टाइम आएगा तो वो रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। और रेगुलर पढ़ रहेंगे तो जब हम लोग को अधिकतर करंट अफेयर में सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि प्रीलिम्स टाइम आता है हम हड़बड़ा जाते हैं कि 1 महीना बचा है, हम करंट अफेयर कैसे करें, क्योंकि साल भर तो हमने किया ही नहीं है। लेकिन अगर साल भर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो जब लास्ट टाइम आएगा प्रीलिम्स का, 1 महीना बचे रहेगा, उसी को रिवीजन कर लेंगे ना, उतना में सभी चीजें कवर हो जाती है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब चीज देखा देखा रहेगा। और नया चीज देखेंगे तो हमको लगेगा कि पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन उस चीज को बार बार देखते रहो तो हाँ, हम तो जानते हैं कैसा टाइप का हो जाते हैं, ठीक। तो रेगुलर करंट अफेयर तो रेगुलर होना चाहिए। लगाता है ना, बता तो रहे, इसीलिए तो सर लोग हैं कि सर के पास आते थे, सर को फोन लगाते थे रात को 11 बजे 12 बजे, ऐसा लग रहा है कि उबासी आ रही, अब नहीं हो पाएगा हमसे करके, तो सर को फोन लगाते कि सर नहीं हो पा रहा है। फिर मित्रगढ़ रहते हैं, क्लास में आओ तो कोचिंग में रहते ही हैं, मित्रगढ़ मिल जाते हैं कि कैसे करें कैसे पढ़ाई करें, नहीं हो पा रहा है अब तो नहीं हो पाएगा, तो वो लोग भी मोटिवेट करते थे जितने भी मित्रगढ़ हैं, ठीक। तो वो लोग भी समझाते थे नहीं अभी लग रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कल से स्टार्ट कर लेना, लेकिन स्टार्ट करना ही है, रुकना नहीं है ऐसा। जी। मैथ्स को मैथ को डेली प्रैक्टिस तो मांगता ही है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। भूल जाना होता है तो भूल जाने के लिए है कि रिवीजन करते रहें,
और रिवीजन आज लग रहा है आपको कि बार बार भूल जाना, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, देखना एक दिन ऐसा लगेगा 6 महीना 1 साल नहीं हो पा रहा है, भूल ही जा रही हूँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो 1 साल बाद आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हाँ मैं कहीं पढ़ी हूँ वो याद आ जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल, बिना घर वालों के सपोर्ट का नहीं हो पाता है ना, क्योंकि पतंग को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो तो उड़ जाएगा, लेकिन पतंग को रोक के रखने वाला भी तो उड़ गया, तब तो वो लहराएगा। तो वो लहराने के लिए डोर को पकड़ने वाले फैमिली ही है, तभी तो हम उड़ पाएंगे, नहीं तो कहीं जाकर कहीं गिर जाएंगे। तो फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो नहीं होता है। तो प्रॉपर मेरी फैमिली इतने टाइम तक संयम लगा करके नहीं, आज नहीं तो कल होगा, इस विश्वास के साथ पढ़ने दिए हैं और पढ़ाए हैं, ऐसा है। नहीं 6 साल पूरा कोचिंग नहीं किया, 2 साल 3 साल चंद्र एकेडमी से जुड़े रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी और टेस्ट सीरीज, ऐसा ही है। कोचिंग का एक है, एक लिमिट टाइम, साल 2 साल 3 साल लगता है कंप्लीट होने में, प्रीलिम्स मेंस का करके। क्योंकि मैंने प्रीलिम्स किया उसके बाद मेंस किया, एक साथ नहीं कर पाया, तो उसमें लग गया टाइम लगभग। हाँ बिल्कुल, कोचिंग के बाद समय मिलता है तो बिल्कुल जाना, सुबह अपना पढ़ लो, या सुबह लाइब्रेरी तो अब 6 बजे खुल जाते हैं, तो वहां पढ़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ से फिर घर चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ। बहुत बहुत बधाई सुधा आपको, है ना। और ये एक आपका पड़ाव है ना। आखिर में आपने मेंस कितने बार दिए हैं? 4 बार मेंस दिए है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा आगे चल के कुछ ना कुछ, और अच्छा ही चीज मिलेगा, है ना। चलो हम आपको संस्था परिवार से एक मोमेंटो देते हैं, है ना। और आप लोग भी कुछ प्रेरणा लो और पढ़ाई स्टार्ट करो, टेस्ट ना छोड़ो, टेस्ट प्रॉपर दो। और आगे का क्या है, मेंस करना है, प्री करना है कि क्या करना है, उसको आप लोग बना के चलो, ठीक। थैंक यू।